नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कि हनुमान जी से परिचित ना हो। दोस्तों, हनुमान जी अजर अमर चिरंजीवी व इस कलयुग के साक्षात देवता हैं। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवताओं में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि राम जी ने हनुमान जी को धर्म की रक्षा करने हेतु मृत्युलोक में रहने का आदेश दिया था। आज के इस वीडियो में हम हनुमान जी की वाणी कही जाने वाली पुस्तक कलि हनुवाणी के विषय में बात करेंगे। कहा जाता है कि हनुमान जी प्रत्येक 41 साल के बाद श्रीलंका में उपस्थित जंगलों में रहने वाले मर्तांग समुदाय से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें अपने ज्ञान के द्वारा कृतार्थ करते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है कलि हनुवाणी। 2014 के समय की बात है, जब जुलाई के महीने में आखिरी बार हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में मतांग समुदाय के पास आए थे। इसके बाद कुछ दिनों तक हनुमान जी ने मतांग समुदाय के लोगों को ब्रह्म ज्ञान दिया और फिर वहां से चले गए। अब हनुमान जी पुनः मतांग समुदाय के लोगों के बीच 2055 में आएंगे। कलि हनुवाणी पुस्तक की रचना कैसे हुई? एक व्यक्ति जो कि कनाडा के टोरंटो शहर में रहता था, वह एक विदेशी था तथा उसका परिवार यहाँ भारत में रहता था। टोरंटो का नागरिक अपनी पत्नी को पहले ही खो चुका था। कुछ समय बाद किसी बीमारी से ग्रसित होने के कारण वह अपने पुत्र को भी खो देता है, जिसके पश्चात वह भारत वापस आ जाता है। जब वह भारत आता है तो उसे यहाँ की संस्कृति के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। अपने पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद वह अंदर से पूर्णतः शून्य को प्राप्त कर लेता है। एक समय की बात है, जब वह अपने भाई के साथ गाड़ी चलाकर जा रहा था तो उसने अपने दाहिने हाथ की ओर दूसरी गाड़ी के ऊपर एक अद्भुत दृश्य को देखता है। वह देखता है कि उस गाड़ी पर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा ध्वज लगा हुआ है। वह उस पर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हवा में उड़ रहा है। कुछ समय बाद वह पुनः देखने पर वह व्यक्ति वहां से ओझल हो जाता है। उस ध्वज पर जो व्यक्ति उड़ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे। जब उस व्यक्ति ने ध्वज वाली गाड़ी को आगे जाकर रुकवाया तो गाड़ी के अंदर एक सिद्ध महापुरुष बैठे हुए थे। उस व्यक्ति ने उन महापुरुष को पूरी घटना के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने उन्हें साक्षात सूक्ष्म शरीर में दर्शन दिए हैं। इस घटना के पश्चात उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह हिंदू आध्यात्म से जुड़ जाता है और हनुमान जी की भक्ति करने लगता है। किसी के द्वारा पता लगने पर कि श्रीलंका के मतांग समुदाय में हनुमान जी स्वयं आते हैं, वह व्यक्ति श्रीलंका जाने का मन बना लेता है। हनुमान जी की कृपा से वह व्यक्ति श्रीलंका के मतांग समुदाय तक पहुंचने में सफल हो जाता है। वह व्यक्ति कुछ समय तक मतांग समुदाय के साथ रहता है। वह उनकी भाषा को समझने का प्रयास करता है। उस व्यक्ति को मतांग समुदाय द्वारा यह बताया जाता है कि हनुमान जी हर 41 वर्ष के बाद यहाँ आते हैं और मतांग समुदाय को ज्ञान का उपदेश देकर जाते हैं, जिसे समुदाय के लोग एक पुस्तक के रूप में लिखकर सुरक्षित रखते हैं। इस पुस्तक को मतांग समुदाय के लोगों द्वारा हनु पुस्तिका कहा जाता है। हनु पुस्तिका को पहले इंग्लिश में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम द इमोर्टल टॉक्स रखा गया था। यह पुस्तक 2 भागों में द इमोर्टल टॉक्स 1 और द इमोर्टल टॉक्स 2 में उपलब्ध है, किंतु हिंदी में इसे एक साथ कलि हनुवाणी पुस्तक के रूप में बनाया गया है। जापान के उस नागरिक के कारण ही हनुमान जी द्वारा मतांग समुदाय को दिया गया ज्ञान आज कलि हनुवाणी पुस्तक के रूप में हम आम लोगों तक पहुंच पाया है। कलि हनुवाणी पुस्तक में कुल 13 अध्याय हैं।